राजस्थान में अलवर रसगान के नाम से किस व्यक्ति को है जाना जाता है? रमजान खान है, समंदर खान है, अली बख्श है और गमड़ा खान है। सारे विद्यार्थी मेरे को राइट आंसर कमेंट में छाप दो भी। राइट आंसर और कमेंट में छाप दो। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ओके, शानदार क्वेश्चन, सही आंसर शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर आना चाहिए आपका अलवर रसगान। सही जाएगा अली बख्श से। क्या जाएगा? अली बख्श जन्मदाता या फिर पिता कहा जाता है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। स्क्रीन का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है आपकी? क्वेश्चन नंबर 74 है अभी। सौर सैनी गुर्जरी अपभ्रंश से, सौर सैनी नागर अपभ्रंश से, महाराष्ट्र प्राकृत और मगधी प्राकृत से। करिएगा, आंसर करिएगा अभी सारे विद्यार्थी। देखो साथियों, वैदिक काल में दो भाषा थी। वैदिक काल में दो भाषा थी। एक भाषा का नाम था पाली, दूसरी का नाम था संस्कृत। ठीक है, संस्कृत यहीं रह गई। पाली से निकलती है साथी आपकी तीन भाषा निकलती है पाली से। एक निकलती है महाराष्ट्री, दूसरी निकलती है मगधी, तीसरी निकलती है वो सौर सैनी। क्या निकलती है? सौर सैनी प्राकृत निकलती है। अब सौर सैनी प्राकृत से आपकी कितनी भाषा निकलती है साथियों? एक तो निकलती है गुजरी और एक निकलती है साथियों गुजरी के अलावा नागर शैली निकलती है। अब गुजरी से साथियों दो भाषा निकलती है, एक तो निकलती है राजस्थानी और एक निकलती है हिंदी। तो आपका सही आंसर जाएगा सौर सैनी गुजरी अपभ्रंश से। ये आंसर है वो सही जाएगा, सही आंसर है। ओके, समझ में आया क्या? हाँ, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है साथियों कि राजस्थान में पर्थ में पारसी थिएटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बताओ। अठारह सौ 1979, 1870, 1878, 1880। करो आंसर। राजस्थान में प्रथम फारसी थिएटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान में प्रथम फारसी थिएटर की स्थापना साथियों कहां पर होती है? जयपुर में होती है भी। ठीक है, कब होती है? 1878 में होती है। इस थिएटर का नाम रामप्रकाश थिएटर था साथियों, है ना, जिसकी स्थापना 1878 में की गई महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। महाराजा राम सिंह द्वितीय सेकंड के शासनकाल में इसकी स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है। निम्नलिखित में से रचनाओं में से कौन सी रचना अल बरूनी रचित प्रमुख रचना है? तारकिन उल हिंद, तुज़क बाबरी, तारीख अलाई, अकबरनामा। छाप दो कमेंट में आंसर। शानदार क्वेश्चन आपका। और एक बार वो क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी। वेरी गुड, करो आंसर। क्लास को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी। यहाँ पर सही आंसर जाएगा तारिक उल हिंद जाएगा राइट आंसर। तारिक उल हिंद जाएगा, सही आंसर है। तारिक उल हिंद रचनाकार अल बरूनी की है। अल बरूनी रचित इस ग्रंथ में 1000 ईस्वी के आसपास राजस्थान की सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। कब है? 1000 ईस्वी के आसपास। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? वाल्टर, हिथकॉट, पैट्रिक लॉरेंस और एबॉट। राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट था। अभी कौन था? मिस्टर लॉकेट था पहला एजीजी। तो इसका सही आंसर जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कितने केंद्र थे? 6 केंद्र थे। ब्यावर और खेरवाड़ा में 2 केंद्रों में क्रांति नहीं होती है। 1857 की क्रांति साथियों राजस्थान में सूत्रपात होता है 28 मई को और भारत में होता है साथियों 10 मई को। ठीक है, और भारत में होता है साथियों मेरठ से। आगे बढ़ो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका ये देखो कि राजस्थान निर्माण की किस चरण को संयुक्त राजस्थान के नाम से उल्लेखित किया जाता है? चेपो आंसर।
प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है और चतुर्थ चरण है। राजस्थान निर्माण एकीकरण में साथियों संयुक्त राजस्थान नाम दिया जाता है तृतीय चरण। तृतीय चरण 18 अप्रैल को बनाया जाता है। 18 अप्रैल 1948 को संपन्न होता है तृतीय चरण का। ठीक है, उदयपुर रियासत को मिला दिया गया, इसमें संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्न में से किस हत्याकांड को माना जाता है? निमुचना, गोविंदपुरा कांड, मानगढ़ हत्याकांड, ए तथा बी दोनों। राजस्थान का निमुचना हत्याकांड किसको कहा जाता है? जघन्य हत्याकांड हुआ था यहाँ पर साथियों। लगभग कितने व्यक्तियों की मौत होती है यहाँ पर? मानगढ़ हत्याकांड पर। मानगढ़ हत्याकांड है। मानगढ़ हत्याकांड में 1500 भील लोग मारे गए थे साथियों। और ये मानगढ़ हत्याकांड कब होता है? 17 नवंबर को होता है, 1913 को होता है भी। ठीक है, ओके। मीणा जनजाति की पंचायत का मुखिया किस नाम से जाना जाता है? मीणा जनजाति की मुख्य बताओ। पटेल, टोटम, मौसर और मेवासे। 80 नंबर क्वेश्चन है। मीणा जनजाति राज्य की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भी। क्या है? सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, जिसकी कुल जनसंख्या में बात करूं तो लगभग 43.50 लाख है। इस जनजाति का सर्वाधिक सहकेंद्रन साथियों आपका कहां पर है? सर्वाधिक है उदयपुर में है, लगभग 8 लाख है। ठीक है, और मीणा जनजाति के पंच और पंचायत के मुखिया को कहा जाता है पटेल। पटेल कहा जाता है। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन देखोगे, राजा मानसिंह तोमर रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन सा है? राजा मानसिंह तोमर रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन सा है? हाँ बताओ। मान कुतूहल। मान कुतूहल सही आंसर होगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, मान कुतूहल। संगीत सागर आप सभी को पता है गणपति भारती का है। गणपति भारती का है। संगीत रत्नावली साथियों वो किसका है? सोमपाल का है। स्वर सागर है वो आपका उस्ताद का है भी। किसका है? उस्ताद है चांद खान का है। चांद खां का है, उस्ताद चांद खां का। तो राइट आंसर आपका ए गया सही आंसर। राजस्थान में विधवा स्त्रियों की ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? लारणे, लालर, लुगड़ी और लोई। बताओ, करो आंसर। राजस्थान में विधवा स्त्रियों की ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? 82 नंबर क्वेश्चन। लारणे क्या होता है? ग्रामीण स्त्रियों के अधो वस्त्र बांधने का एक डोरा होता है लारणे। लालर विधवा स्त्रियों की ओढ़नी होती है लालर। और लोगड़ी स्त्रियों की एक ओढ़नी है लोई। स्त्रियों के ओढ़ने का एक ऊनी वस्त्र होता है लोई। तो यहां पर विधवा स्त्रियों की जो ओढ़नी होती है उसे लालर कहा जाता है। बी आंसर। राजस्थान की किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? सहारिया, कथौड़ी, मीणा और कंजर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी। 83 नंबर क्वेश्चन। हाँ, कंजर जाति राज्य की अनुसूचित जाति में आती है भी। कंजर जाति। कंजर जाति की दोस्तों जनसंख्या कितनी है? 53,818 कंजर जाति की है वो जनसंख्या है। यह पूर्णतः साथियों क्या है? घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं। ठीक है, और हाकम राजा इनका पूज्य है भी, है ना। कंजर जाति के लोग कभी हाकम राजा का प्याला पीकर वो झूठ नहीं बोलते हैं। और इस जाति की महिलाएं नाच गान अत्यधिक कुशल होती है भी नाच गान में। राजस्थान में सर्वप्रथम दास तथा राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा जो बंदी या खरीदे गए लोगों से संबंधित कुप्रथा थी पर रोक लगाई गई थी। पर रोक कब लगाई जाती है? बताओ, करो आंसर।
शाबाश। 84 नंबर सुना, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, राइट आंसर है। कोटा बूंदी रियासत द्वारा दास प्रथा जो बंदी या खरीदे गए लोग, ठीक है। वैसे दास प्रथा साथियों बंद की जाती है आपकी 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से दास प्रथा। स्क्रीन का आपका अगला ऑप्शन देखो कि राज्य में कपड़ों पर मोम का दाबू किस जिले या शहर का प्रचलित है, बताओ। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। इसका सही आंसर जाएगा सवाई माधोपुर जाएगा। दाबू, ठीक है, कपड़े पर दाबू सवाई माधोपुर। मोम का दाबू प्रसिद्ध है भी, मोम का दाबू पूछा है ना, मोम का दाबू सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है भी। बालोतरा का तो साथियों मिट्टी का दाबू फेमस है भी, मिट्टी का दाबू बालोतरा का फेमस है। बगरू साथियों, बगरू क्या है, बगरू गेहूं के बिंदन का दाबू प्रचलित है, गेहूं के बिंदन का, ठीक है, गेहूं के बिंदन का दाबू फेमस है। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आदिवासी समुदायों में किसी परिवारजन की मृत्यु पर जो भोज दिया जाता है उसको कहा जाता है, भराड़ी, वार, हलमा और लोकाई। राज्य में आदिवासी समुदाय द्वारा अपने किसी परिवारजन की मृत्यु पर अपने समुदाय के लोगों को भोज दिया जाता है। भोज की इस रस्म को लोकाई कहा जाता है। लोकाई रस्म का एक अन्य नाम भी है कांदिया रस्म। क्या नाम है रे, कांदिया रस्म भी नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सी जाएगा। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य में नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ पैर धोने की क्रिया या शुद्ध क्रिया को कहा जाता है, अंगवारो, ओज, अडावणी और घाघराणो। बताओ, करो आंसर। सतासी नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। देखो, नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ पैर धोने की क्रिया शुद्ध क्रिया को कहा जाता है ओज या फिर वाजू कहा जाता है, ओज या वाजू कहा जाता है। अंगवारे होता है पारस्परिक सहयोग से कृषि फॉर्म करने की प्रथा होती है, अंगवारे। और डावणी कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिए जाने वाले वस्त्र आभूषण होते हैं, और डावणी, ठीक है। घाघराणो होता है साथियों ये घाघराणो पुनर्विवाह। क्या होता है, पुनर्विवाह होता है। बी आंसर लो करो तमाम साथी यहां पर। आगे बढ़ो। भाद्रपद कृष्णा नवमी का संबंध किस त्योहार या व्रत से मेले से है, बताओ, करो आंसर। एटी 88 नंबर सुना, सही आंसर क्या दिया आपने, गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा पूजा, गोगा जी पूजा की जाती है भी, ठीक है। बीजासन माता का मेला राज्य किस स्थान पर आयोजित होता है, बीजासन माता, मोदरा में, विरात्रा में, रेवासा ग्राम में और इंद्रगढ़ में। 89 नंबर क्वेश्चन। बीजासन माता की अथवा इंद्रगढ़ी माता भी कहा जाता है मंदिर जो आपका पड़ता है वो बूंदी में पड़ता है, इंद्रगढ़ बूंदी में। डी जाएगा। माता का मेला कब लगता है, प्रतिवर्ष है। बीजासन माता का मेला कब लगता है, तो वैशाख महीने में पूर्णिमा को यहां पर मेला लगता है भी। मेला बूंदी जिले में इंद्रगढ़ आयोजित है, इंद्रगढ़ में आयोजित किया जाता है।
स्क्रीन का आपका 90 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। राजस्थान की किस लोक देवी की आराधना में भगत प्रसिद्ध लांगोरिया गीत गाते हैं? करणी माता, जीण माता, केला देवी और शीला देवी। बताओ, 90 नंबर क्वेश्चन है भी। केला देवी का मंदिर करौली में स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, चैत्र नवरात्रा चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, विशाल मेला लगता है। मेले में भगतन देवी क्या करते हैं? आराधना में लांगोरिया गीत गाते हैं। यह देवी यादव वंशी कुल देवी है, तो सही आंसर क्या गया? केला देवी। संत रामदास जी रामश्री संप्रदाय की किस शाखा से संबंधित है? हरियाणा शाखा, सिंतल शाखा, खेड़पा शाखा और उपयुक्त में से कोई नहीं। 91 नंबर क्वेश्चन। संत रामदास जी का संबंध साथियों खेड़पा शाखा से आता है, खेड़पा शाखा से आता है साथियों, है ना। भीकम कौर ग्राम जोधपुर में इनका जन्म होता है साथियों, संत रामदास जी का है। इनकी माता जी का नाम सादुल व माता का इनके पिताजी का नाम सादुल था और माता का नाम अणमी था। मारवाड़ी किस शासक ने 8 पहलू कुआं तथा चोखा गांव बगीचे का निर्माण करवाया था? विजय सिंह ने, राम सिंह ने, बख्तावर सिंह ने और अभय सिंह ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन रट्टा मार लो भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। हाँ आंसर करो भी, क्या आंसर जाएगा? नाइन्टी टू नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह का जन्म होता है आपका 1702 में। कहाँ पर होता है? जालौर में जन्मे थे। इनका शासन काल रहता है 1724 से लेकर 49 तक है, ठीक है। मध्य इनका काल रहता है। इनका देहांत कहाँ पर होता है? 1749 में इनका देहांत होता है। कहाँ पर होता है? अजमेर में, अजमेर में होता है, ठीक है। अभय सिंह निर्माण कार्य करवाया 8 पहलू कुआं चोखा गांव में, ठीक है। बाकी मंडोर में अजीत सिंह का स्मारक इन्होंने बनाया था, ठीक है। और पाबू वीरों की मूर्तियां इन्होंने बनाई थी। फतेह फोले इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? अलवर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर। करो आंसर। हाँ अलवर संधि करती है साथियों। कब करती है अलवर? 14 नवंबर को करती है 1803 में। इसके अलावा जयपुर, जयपुर साथियों संधि करती है 12 दिसंबर 1818 में। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? भरतपुर। भरतपुर कब करती है अभी? भरतपुर भरतपुर करती है 29 सितंबर 1803। जोधपुर करती है 22 दिसंबर 1818। तो आपका राइट आंसर जाएगा भरतपुर, यानी 1803 के अंदर है। दो संधि करती है, एक तो आपकी अलवर हो गई, एक आपकी भरतपुर होगी। सर्वप्रथम भरतपुर करती है, उसके बाद अलवर करती है। बी सी आंसर जाएगा भरतपुर। कुंभा रचित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ है काम शास्त्र विवादास्पद होने का परिचय ग्रंथ है भी? कुंभा एक महान विद्वान था भी। इन्होंने युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि इनके साथ साथ इन्होंने अच्छी कविताएं भी लिखी, अच्छे साहित्यकार भी था। इनके काल में काफी सारे दुर्गों का निर्माण भी होता है। पढ़ाकू बंदा था। संगीत सार रसिक प्रिया सुर प्रबंधन कामराज रतिसार संगीत मीमांसा नवीन गीत गोविंद वाक प्रबंधन संगीत सुधा, ये इनके ग्रंथ है। सही आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काम राज रतिसार।
सूर्य की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में प्रतिशत किस तत्व का पाया जाता है भी? किस तत्व का पाया जाता है? हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, 71% है। ठीक है। हीलियम पाया जाता है 26% है। बाकी अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि वह अवस्था जब पृथ्वी सूर्य की निकटतम स्थितियों को इंगित करती है क्या कहलाती है? अब सौर, उप भू स्थिति, अप भू स्थिति और अप उप सौर स्थिति। सही आंसर जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, उप सौर स्थिति। उप सौर की स्थिति में पृथ्वी व सूर्य के मध्य साथी दूरी कितनी रहती है? 14.70 करोड़ की किलोमीटर की रहती है। और सतलज व काली नदियों के मध्य विस्तारित हिमालय का भाग कहलाता है क्या कहलाता है ये बताओ? सतलज और काली नदियों के मध्य विस्तारित भाग को कहा जाता है नेपाल हिमालय। बी आंसर होगा, नेपाल हिमालय सही आंसर होगा। किस जलवायु भाग में शुष्क गर्मियां व आर्द्र सर्दियां पाई जाती है? किस भाग में पाई जाती है? शुष्क गर्मियां और आर्द्र सर्दियां पाई जाती है भूमध्य सागर में। सी आंसर है। दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मरुद्वीप, खाड़ी, सतल संयोजक और जल संधि। हाँ, दो बड़े जोड़ने वाले लघु मार्ग को कहा जाता है जल संधि। डी आंसर है। आगे बढ़ोगे। शुद्ध ग्रह पट्टी कौन से ग्रहों के बीच है या परिक्रमा करते हैं? शुद्ध ग्रह पट्टी कौन से ग्रहों के बीच परिक्रमा करते हैं? तो बृहस्पति और मंगल के बीच में करते हैं। सी आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से युगों में से असममित युगों का चयन कीजिएगा। जांगल प्रदेश है, जोधपुर बीकानेर है, योधे हनुमानगढ़ वागड़ है, बाड़मेर जालौर है, गिरुआ उदयपुर के आसपास है। वागड़ प्रदेश है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के आसपास भूभाग को कहा जाता है रे वागड़ प्रदेश है। सी आंसर लॉक करो सारे बच्चे। सी आंसर हमारा सही आंसर जाएगा। राजस्थान राज्य का पश्चिमतम स्थिति को दर्शाने वाला गांव कौन सा है? कटरा है, सिलाना है, बोरकुंड और कोना है। हाँ, तमाम साथी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कटरा। कटरा जाएगा पश्चिमी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार का माप कितना है भी? उत्तर से दक्षिण 826 है। ए आंसर जाएगा 826 किलोमीटर। और राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले जिसकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है की संख्या कितनी है? इनकी संख्या साथियों है वो 8 है भी। डी आंसर जाएगा 8 है। ठीक है। पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर और राजसमंद है। और राजस्थान राज्य का भारत में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? राजस्थान राज्य का तो साथियों द्वितीय स्थान है दुग्ध उत्पादन में। पहला किसका है? प्रथम साथियों यूपी का है। यूपी दुग्ध उत्पादन करता है साथियों 17% है। द्वितीय राजस्थान, तो राजस्थान कितना परसेंट करता है दूध उत्पादन है? 11.9% है। अगर ये पूछ ले तृतीय स्थान किस पर है तो तृतीय स्थान का आएगा आपका गुजरात है। गुजरात कितना करता है? 7.9। अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि फोर्थ स्थान पर दुग्ध उत्पादन में कौन सा है तो आपका एमपी जाएगा 7.8% है। परसेंट है ना, ये परसेंट कर लेना, अभी आगे परसेंट कर लेना। राजस्थान आपका द्वितीय स्थान पर है तो डी आंसर जाएगा 11.9 राजस्थान है।
आगे बढ़ो कि राजस्थान के सर्वाधिक न्यूनतम भैंसावश किस जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक और न्यूनतम देखो, सर्वाधिक बता देता हूं, जयपुर में पाया जाता है, बता दो। अच्छा, ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये है आपका, है ना। पशु गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक भैंस वंश की संख्या जयपुर में, जबकि न्यूनतम जैसलमेर में पाई जाती है। हाँ, सही आंसर जाएगा जैसलमेर और जयपुर। राज्य में भैंस की प्रमुख नस्लें हैं मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, मालपुरी, चोगला, सोनाड़ी, नाड़ी, पुंगल, मारवाड़ी। ये आपकी है वो भैंस की नस्ल है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान भैंस की वंश के अनुसार वो आधार पर कौन से स्थान रखता है? द्वितीय स्थान रखता है भी। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 15 नंबर क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल पूछिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। डी आंसर जाएगा। 7वीं अनुसूची में उल्लेखित राज्य सूची में वर्तमान कितने विषय रखा गया है? 7वीं अनुसूची में कितना रखा गया है? 61 रखा गया है 7वीं में, तो है ना। हाँ, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के मध्य रखा गया है 61 रखा गया है। कितना रखा गया है? 61 रखा गया है। मूलतः 66 है, लेकिन वर्तमान में 61 है अभी। किसको राज्य सूची में पूछा है? राज्य सूची में पूछा है ना, राज्य सूची में, तो राज्य सूची में भाई 61 है वर्तमान में। मूलतः पूछे जाए तो एग्जाम के अंदर 66 बताना भी। और संघ सूची में पूछे जाए तो संघ सूची में मूलतः 97 है, अब वर्तमान में 100 विषय है। एक बच गई आपकी राज्य संघ और एक बच गई आपकी समवर्ती सूची। इसमें मूलतः 47 है, लेकिन वर्तमान में वो 52 है भी। ठीक है, वर्तमान में 52 विषय है। राज्यसभा में राज्य सदस्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक साथियों यूपी के अंदर है राज्यसभा की, है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व सदस्य है साथियों 31 से। कितने हैं? 31 है। 2 नंबर पर आएगा आपका बिहार, 16 है। 3 नंबर पर आएगा साथियों कौन सा आएगा? 3 नंबर पर पश्चिम बंगाल आएगा, 3 नंबर पर 16 है। और 4 नंबर पर आएगा तमिलनाडु साथियों 18 है। ठीक है, चलो। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सारे साथी ने एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना अभी, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक ऊपर कमेंट पिन की गई आपके लिए। सेशन को लाइक कर देना, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो भी। साथियों कमेंट करके बता देना कि आज की क्लास कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। में से जैसलमेर जिले से संबंधित मेला नहीं है। मरु महोत्सव, चुंगी तीर्थ मेला, चंदनी चेरी मेला, रामदेवरा का मेला। तो जैसलमेर से संबंधित कौन सा नहीं है, ये आपको कमेंट में करना है सही आंसर। तो सही आंसर जाएगा आपका चंदनी का मेला, करेक्ट आंसर होगा। चंदनी का मेला साथियों देशनोक बीकानेर के अंदर फाल्गुन महीने में मनाया जाता है या फिर आयोजित किया जाता है। साथियों जैसलमेर के मरु महोत्सव जिले की मैं बात कर लेता हूं, तो ये आपका जनवरी में आयोजित किया जाता है। और चुंगी तीर्थ मेला साथियों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। रामदेवरा का मेला साथियों भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को एकादशी तक ये लगता है। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। सांचौर में गोगा जी का मंदिर है जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव में हुआ था। साथियों गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार नहीं माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार तो आपका पाबूजी महाराज को माना जाता है। तो सही आंसर जाएगा आपका सी आंसर है। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दादू पंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं अलख द्रीबा, खालसा, उत्तरादेश, स्तनधारी और प्रवचन। दादू पंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अलख द्रीबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलख द्रीबा कहलाते हैं। तो ए आंसर आपका राइट आंसर होगा। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का अंडमान किस ध्रुव को कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान और किस ध्रुव को कहा जाता है भी? बिल्कुल, जूनागढ़ ध्रुव को कहा जाता है जमीन का जेवर है। बटनेर ध्रुव को कहा जाता है भाटियों का मरोड़ या फिर उत्तरी प्रहरी सीमा दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग चील का टीला और सोनारगढ़ का किला। तो अंडमान ध्रुव कहा जाता है जैसलमेर के किले को।
बिल्कुल साथियों, सोनारगढ़ को कहा जाता है, सोनारगढ़ को आपका स्वर्ण नगरी कहा जाता है साथियों। सोनारगढ़ किले का निर्माण कौन करवाता है? जयसल भाटी करवाता है 1155 के अंदर है। सोनारगढ़ का किला क्यों जाना जाता है? 99 बुर्जों के लिए जाना जाता है और इसमें है 2.5 साके होते हैं भी। कितने साके होते हैं? 2.5 साके होते हैं। तो डी आंसर आपका करेक्ट आंसर जाएगा, सोनारगढ़ का किला। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है? उदयपुर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, सवाई माधोपुर है। कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? करेक्ट आंसर दीजिएगा तमाम साथी। देखो साथियों, कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध कौन है बताओ? कठपुतली का जनक देवीलाल सामर को माना जाता है। देवी लाल सामर को माना जाता है साथियों। शानदार क्वेश्चन है। इस कला संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1952 में होती है। और यहाँ पर राइट आंसर जाएगा उदयपुर। ये आंसर लॉक करेंगे सारे साथी। चलो भी आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ है, लकड़ी का एकमात्र तोरण होता है? बिग्गा जी, गोगा जी, मामा देव और तेजा जी। एक बार वो सारे साथी सेशन को क्या करेंगे? भी लाइक करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक नहीं किया है तो। जी बिल्कुल, तमाम साथियों का सही आंसर क्या जाएगा? मामा देव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? सीकर में बना हुआ है साथियों। कहाँ पर बना हुआ है? सीकर में बना हुआ है। सीकर में कौन सा स्थान रहेगा? शालोदड़ा स्थान रहता है अभी। लोक देवता मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसों की बलि दी जाती है साथियों। सी आंसर सही जाएगा, मामा देव। अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान में तेरा पंथ जैन संप्रदाय की स्थापना की थी? आचार्य भिक्षु भीकण जी, आचार्य तुलसी जी और आचार्य कालुगुणी और आपका आचार्य महाप्रज्ञ। हाँ जी, श्वेतांबर जैन, आचार्य भिक्षु स्वामी जी जैन ने तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की तथा भिक्षु इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य बने थे। राइट आंसर जाएगा भिक्षु। ए आंसर लॉक करो। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधित नहीं कर सकते, ऐसा प्रावधान कौन से वाद में दिया गया है? गोलकनाथ मामले में, केशवानंद भारती में, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामले में। 76 नंबर क्वेश्चन है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के 1973 के मामले में गोलकनाथ वाद मामले में हुए निर्णय को पलट दिया था। 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय लिया था कि संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी जाएगा केशवानंद भारती मामला। बी आंसर जाएगा, मामला ये होता है 1973 के अंदर। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से, कनाडा से, जर्मनी से और यूएसए से। बताओ। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट विषय लिए गए हैं। कनाडा इसका सही आंसर जाएगा। बी आंसर है और यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है साथियों। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के किन किन राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया गया है? 100वें तो साथियों 100वें के अंदर किया गया है पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम। बी आंसर सही होगा आपका, राइट आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? बीडी कल्ला, माणिक्य राणा, ज्योति किरण और हीरालाल देवपुरा। 79 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, राज्य के पंचम वित्त आयोग की मैं बात कर लेता हूँ। डेट कब से कब तक था साथियों? तो 1 अप्रैल से लेकर 2015 से साथियों कब तक रहा ये, कब तक रहेगा? 31 मार्च 2020 तक इनका कार्यकाल रहता है। ऑप्शन जाएगा ज्योति किरण का अध्यक्ष। सी आंसर जाएगा ज्योति किरण। स्क्रीन का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जी, राजस्थान के अंदर अभी तक साथियों 4 राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अभी चार राष्ट्रपति लागू हो चुका है। पहला साथियों कब लगता है? 13 मार्च को लगता है। फर्स्ट लगता है 13 मार्च 1967 से लेकर साथियों कब तक रहता है? 26 अप्रैल 1967 तक है। ये पहला लगता है राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर राष्ट्रपति शासन। द्वितीय कब लगता है? दूसरा लगता है साथियों 30 मार्च 1970 से लगता है। 1970 से लेकर साथियों कब लगता है? 21 जून 1970 तक लगता है। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 17 फरवरी को लगता है। 17 फरवरी से लेकर 1980 से लेकर साथियों कब तक लगता है?
जून से लेकर 1980 तक, ये आपका तीसरा लगता है। चौथा राष्ट्रपति शासन लगता है साथियों 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 के मध्य, ये चौथा लगता है। तो 4 राष्ट्रपति शासन लगता है। तो चौथा पूछा है हमसे, कौन सा पूछा है? चौथा पूछा है, चौथा राष्ट्रपति शासन पूछा है 1992। यहाँ पर राइट आंसर करो, सी आंसर है। स्क्रीन पर आपका कलेक्शन देखोगे, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 30, 40, 20 और 25 है। अधिकतम में मंत्रिपरिषद में अधिकतम में सदस्यों की संख्या हो सकती है 30 आपकी। ए आंसर जाएगा, 30 हो सकती है अभी। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है? 201, 204, 117 और 213। हाँ जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है। ऑप्शन नंबर जाएगा 201 आर्टिकल ए आंसर हो, यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्क्रीन का आपका कलेक्शन कहता है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि कितने वर्ष है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि कितने वर्ष तक है? साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब है? 2005 की धारा कौन सी है? 15 धारा के तहत इसे राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। 5 वर्ष इसकी आयु रखी जाती है। 5 वर्ष इसकी आयु रखी जाती है। 5 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से पहले हो साथियों पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा? 5 वर्ष जाएगा। तो बी आंसर आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भी बिल्कुल, मुख्य न्यायाधीश की शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। तो सही आंसर जाएगा 217 आर्टिकल ए आंसर से जाएगा। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्क्रीन का आपका कलेक्शन कहता है कि राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव थे। भी कार्यवाहक मुख्य सचिव किसको बनाया जाता है? किसको बनाया जाता है? बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है, भी लगा लो स्टार, छापने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका दी। बिल्कुल, यहाँ पर देखो, एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव थे साथियों एस.डी. उज्ज्वल। एस.डी. उज्ज्वल का कार्यकाल क्या रहता है? भी 26 सितंबर 1964 से लेकर साथियों 16 जनवरी 1965 तक इनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है मुख्य सचिव के पद पर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में BS-4 वाहनों की बिक्री का प्रावधान किस तिथि से लागू हुआ? किस तिथि को लागू हुआ? 87 नंबर क्वेश्चन। वास्तविक बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या जाएगा बताओ? शानदार क्वेश्चन है भी आपका। भारत में BS-4 वाहनों की बिक्री का प्रावधान किस तिथि से लागू हुआ? करो आंसर। किस तिथि को लागू होता है भी? तो राइट आंसर जाएगा आपका 1 अप्रैल 2018। सी आंसर जाएगा, सही आंसर है। चलो भी आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव एवं मशीन को मिलाने का विज्ञान एक कल्पना है। मानव एवं मशीन को मिलाने की विज्ञान की एक कल्पना है। 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक डी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। GST हाँ 91 नंबर क्वेश्चन साथियों, शानदार क्वेश्चन है। GST परिषद 55वीं बैठक का आयोजन राजस्थान में किस जिले में किया जाएगा? किस जिले में किया जाएगा? जैसलमेर में किया जाएगा। भी कौन करेगा? है केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। भी 11वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया फिल्म महोत्सव 11वां किया गया साथियों, जोधपुर में किया गया। 11वां कब किया गया? तो याद रखेंगे 1 से लेकर 5 फरवरी 2025 से। ए आंसर से जाएगा करेक्ट आंसर है जैसलमेर, जोधपुर, हाँ जोधपुर।
आगे बढ़ोगे, पीएम मोदी द्वारा किस स्थान पर राइजनिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया जाएगा? 93 नंबर क्वेश्चन। ये किया जाएगा साथियों, स्थान रहेगा जयपुर राजस्थान, बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। और ये कब किया गया साथियों? तो 9 दिसंबर को किया गया। और कब किया गया? 2024 में किया गया, 9 दिसंबर 2024 से। केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई? टोटल कितने खोले गई? इनमें से बिल्कुल केंद्र सरकार ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया, 85। इनमें से राजस्थान में साथियों कितने? तो 9 खोले जाएंगे, सी आंसर जाएगा। 7 जिले रहेंगे, इसमें 9 खोले जाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण कहां पर किया गया है? जोधपुर में, कोटा में, जयपुर में और अजमेर में। 95 नंबर क्वेश्चन। हाँ, राजस्थान के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण कहां पर किया गया है? स्किल सेंटर कहां पर किया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कोटा। कोटा जाएगा, बी आंसर कोटा। और 96 नंबर क्वेश्चन है कि किस जिले में महादेवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। ये महादेवा नेशनल पार्क बनाया जाएगा साथियों आपका मध्य प्रदेश में। राज्य का कौन सा होगा? ये 8वां टाइगर रिजर्व होगा भी भारत का, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा आपका मध्य प्रदेश। हाल ही में किस स्थान पहले इंडो कंबोडियन सैन्य अभ्यास से CINBAX फर्स्ट की शुरुआत किया गया है? यह सैन्य अभ्यास है साथियों, सही आंसर जाएगा महाराष्ट्र है। पुणे स्थान रहेगा महाराष्ट्र में, पुणे स्थान रहेगा महाराष्ट्र में। ये सैन्य अभ्यास 2024 है, 1 से लेकर 8 दिसंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो, करंट अफेयर्स का ये, किस भारतीय खिलाड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2024 अपने नाम किया? है ना, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 महिला एकल पीवी सिंधु बिल्कुल। और पुरुष एकल लक्ष्य सेन और महिला युगल तिरसा जोली और गायत्री गोपीचंद, यानी डी आंसर आपका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हाँ, 99 नंबर क्वेश्चन, ICC का चेयरमैन जैसा को बनाया गया, जैसा को, डी आंसर जाएगा जैसा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 दिसंबर से भारत और मलेशिया के कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया आयोजन किया गया है? गरुड़ शक्ति और एक्वेरिन और वज्र प्रहार और हरिमाव शक्ति। 100 नंबर क्वेश्चन, ये संस्करण है वो कौन सा है? चौथा संस्करण है। तारीख रहेगी आपकी 2 दिसंबर 2024 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिमाव शक्ति चौथा संस्करण है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्यक्रमों को संचालित करने वाला प्रोसेसिंग होते हैं? ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग, ए आंसर लॉक करो। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पावर पॉइंट 2013 में निम्न में से किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प है? ये पॉइंट 2013 के अंदर है वो साइड स्लो है भी, बी आंसर जाएगा साइड स्लो करवाया जाएगा, सही आंसर यहाँ पर है। 102 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बी आंसर है। और इनमें से कौन सा चार्ट द्विआमी है? इनमें से कौन सा चार्ट द्विआमी दिखाई दे रहा है आपको? पाई चार्ट है, बी आंसर है, पाई चार्ट है, द्विआमी है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है? सेल फोन करता है आपका बिल्कुल माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग है, बी आंसर है। स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि MS एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप नहीं होता? टाइप नहीं है, नंबर है, करेंसी है, लेवल है और डाटा टाइम है। MS एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप नहीं है? कौन सा नहीं है भी? सारे बच्चे आंसर करो फटाफट, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर 5 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लेवल जाएगा सही आंसर, लेवल। अच्छा, नंबर, करेंसी और डाटा टाइम आदि एक्सेल में डाटा टाइप है भी, तो नंबर नहीं है, लेवल नहीं है, लेवल।
MS एक्सेल में लेवल डाटा टाइप नहीं है, ये है आपका विजुअल बेसिक, उस स्तरीय भाषा में होता है लेवल वाला। सी आंसर आपका सही आंसर जाएगा। कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय नृत्य है? ऑप्शंस घूमर, चंग, डांग, उपयोग में से सभी। तो तमाम बच्चों का सही आंसर है वहां पर डी आंसर जाना चाहिए, उपयोग में से सभी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है कि निम्न में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है। निम्न में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है, कौन सा नहीं है? भवाई, तेरह ताली नृत्य, कच्छी घोड़ी और गौरी नृत्य। तमाम बच्चे यहाँ पर डी आंसर देंगे, गौरी नृत्य आपका राइट आंसर जाएगा, गौरी नृत्य। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कौन सा नृत्य लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? घूमर है, गौरी है, तेरह ताली है और गैर नृत्य है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं तमाम बच्चे एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अपने विद्यार्थियों तक, अपने प्यारे दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दो साथियों। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 3 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों, घूमर को नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, ए आंसर सही आंसर जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकों द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य कहलाता है? घुमरियो, झुमरियो, बाल घूमर, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा झुमरियो, बालकों के द्वारा, बी आंसर आपका सही आंसर जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है? घूमर है, चंग है और आपका बिंदोरी है। झालावाड़ क्षेत्र का जो लोक नृत्य है उसका नाम रहेगा बिंदोरी, डी आंसर लॉक करेंगे तमाम साथी, बिंदोरी राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि ढोल नृत्य किस जिले की विशेषता है? सिरोही है, उदयपुर है, जालौर है और जोधपुर है। ढोल नृत्य किस जिले की विशेषता है? सही आंसर जाएगा आपका जालौर, करेक्ट आंसर जाएगा, सी आंसर है। जालौर में साथी ढोल नृत्य थाकड़ा शैली में बजाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? बम है, अग्नि नृत्य है, बिंदोरी है और अलवरी है। भरतपुर अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? बम नृत्य है, ए आंसर हमारा सही आंसर जाएगा, बम नृत्य। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थाकड़ा शैली का संबंध किस नृत्य से है? गिंदड़ नृत्य से है, ढोल नृत्य से है, चंग नृत्य से और गिंदड़ नृत्य से है। थाकड़ा शैली में बजाया जाता है आपका ढोल नृत्य, बी आंसर जाएगा, सही आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दशनाती सिद्धों द्वारा तपते अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गेर है, डांडिया है, घुड़ला है और अग्नि है। तपते अंगारों पर कौन सा नृत्य आपका किया जाता है? यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है और यहाँ पर आपका राइट आंसर आना चाहिए अग्नि नृत्य, डी आंसर आपका सही आंसर जाएगा, अग्नि नृत्य। पेपर का आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि मारवाड़ क्षेत्र की कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य लांगोरिया है, तेरह ताली है, कच्छी घोड़ी और भवाई नृत्य है। मारवाड़ क्षेत्र की कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य कौन सा होने वाला है? तेरह ताल नृत्य होने वाला है। रामदेव जी प्रार्थना में भक्तों द्वारा तेरह ताल नृत्य किया जाता है। पेपर का आपका 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रसाला, रंग भरिया, बींद और लश्करिया गीत किस नृत्य के दौरान किया जाता है? गौरी है, नेजा है, लांगूरिया है, कच्छी घोड़ी है। और 11 नंबर क्वेश्चन आपका सही आंसर किया जाएगा। यहाँ पर कुछ शब्द उपयोग में हुए हैं, रसाला, रंग भरिया, बींद और लश्करिया, ये गीत संबंधित कच्छी घोड़ी से है, डी आंसर हमारा सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि नाथ द्वारा में होली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य डांग है, डांडिया है, गेर है और भवाई है। नाथ द्वारा में होली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तमाम बच्चों का सही आंसर जाना चाहिए डांग नृत्य, ए आंसर हमारा सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर है। चलो भी बढ़िया बात है। भी अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो कि भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? भवाई नृत्य ऑप्शंस मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। भवाई नृत्य साथी उदयपुर का फेमस है तो मेवाड़ आंसर जाएगा आपका, बी आंसर है, बी आंसर हमारा सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि शेखावाड़ी क्षेत्र में प्रचलित व्यवसायिक लोक नृत्य कौन सा है? चंग है, घिंदड़ है, कच्छी घोड़ी, उपयुक्त सभी है। 14 नंबर क्वेश्चन है और 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित व्यवसायिक लोक नृत्य है तो आपका सही आंसर जाएगा कच्छी घोड़ी, जो व्यवसायिक है, सी आंसर हमारा सही आंसर होगा।
पेपर का आपका 15 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य केला देवी के मेले के दौरान किया जाता है? लांगोरिया है, गौरी है, तेरह ताली है और भवाई नृत्य है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं तमाम साथी मेरे को राइट आंसर कमेंट में देंगे, इसका सही आंसर क्या जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लो सारे विद्यार्थी। हाँ जी, हमारा 15 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा, सही आंसर है। लांगोरिया नृत्य किया जाता है साथियों करौली के अंदर है। आगे बढ़ो। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि वालर है किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? भील है, ग्रासिया है, मीणा है और सहारिया है। वालर किस जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? 16 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर जाना चाहिए वालर ग्रासियों का बिना वाद्य यंत्र का। बी आंसर हमारा सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हास्य विनोद प्रधान कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं? उगम राम जी भाटी है, लच्छी राम जी भाटी है, नानू राम जी है और शायर हेला है। हास्य विनोद प्रधान कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा लच्छी राम जी। बी आंसर हमारा सही आंसर जाएगा लच्छी राम जी। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि चक्री नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला चक्राकार नृत्य है जो हाड़ौती क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? ग्रासिया है, सहारिया है, मीणा है और कंजर है। चक्री नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला चक्राकार नृत्य है जो हाड़ौती क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा साथियों आपका कंजर है। क्या जाएगा? कंजर आंसर जाएगा, डी आंसर चक्री नृत्य कंजर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है कि होली व अन्य मांगलिक अवसरों पर भील स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? गेर है, द्विचक्री है, नेजा है और गौरी है। होली व अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला स्त्रियों द्वारा कौन सा नृत्य है भीलों का? तो तमाम बच्चों का सही आंसर जाना चाहिए नेजा। क्या जाएगा? नेजा आंसर जाएगा, सी आंसर नेजा आंसर जाने वाला है। अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि मावलिया व होली के किस जनजाति के लोक नृत्य है? ग्रासिया है, कथौड़ी है, कंजर है और सांसी है। मावलिया व होली किस जनजाति के लोक नृत्य है? 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा मावलिया व होली, बिल्कुल कथौड़ी जाएगा, सही आंसर है। बी आंसर सही जाएगा आपका आंसर, बी आंसर आना चाहिए भी। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखो क्या कहता है कालबेलियां स्त्रियां द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला जो लोक नृत्य है उसका नाम बताओ मेरे को। इंडोनी है, पनियारी है, संकरिया है और बगड़िया है। कालबेलियां साथियों स्त्रियां भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? वागड़िया नृत्य करती है, बागड़िया नृत्य करती है। तो डी आंसर हमारा सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर है। स्क्रीन का आपका 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रतवाई और रणबाजा है मेवों का जो लोक नृत्य है, मेवों का जो लोक वाद्य है, गुजरों के जो लोक नृत्य है और गुजरों के जो लोक वाद्य है। रतवाई व रणबाजा क्या है साथियों? इसका सही आंसर जाना चाहिए मेवों का जो लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर जाएगा, ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गु बाई का संबंध किस नृत्य से है? चक्री से है, चरी से है, रतवाई से और पनियारी से है। प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? तमाम बच्चों का सही आंसर जाएगा फल्गुबाई चरी नृत्यांगना प्रसिद्ध किशनगढ़ी। यहाँ पर आंसर जाएगा आपका बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र की हेला ख्याल प्रसिद्ध है? टोडा भीम है, लालसोट है, श्री महावीर जी है और किशनगढ़ है। किस क्षेत्र की हेला ख्याल प्रसिद्ध है? बिल्कुल तमाम बच्चों का आंसर है यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा लालसोट दौसा, हेला ख्याल लालसोट दौसा साथियों सवाई माधोपुर। बी आंसर सही आंसर जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है साथियों कि हेला ख्याल में किस वाद्य का यंत्र का प्रयोग होता है? चंग है, टामक है, नौबत है और बम है। हेला ख्याल में किस वाद्य का साथियों उपयोग होता है? तो तमाम बच्चों का सही आंसर जाएगा नौबत है। नौबत वाद्य यंत्र का यहाँ पर उपयोग में होता है।